मेरा जन्म एक गरीब परिवार में हुआ और एक दर्जी परिवार में हुआ। जब मैं 4 साल का हुआ तो मेरे पिताजी का देहांत हो गया। एक छोटा भाई था, वो गरीबी की वजह से उसका भी देहांत हो गया। मैं बिल्कुल बेसहारा हो गया। मैंने मोहताजी को, गरीबी को, बेसहारापन को, यतीमी को बहुत करीब से देखा। पिता की कमी का हमेशा एहसास करते हुए एक शौकत अंसारी जब यहाँ तक पहुँच सकता है तो आप क्यों नहीं? जीतता वही है जिसके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहम्मद शौकत अंसारी, एसोसिएट प्रोफेसर अंग्रेज़ी विभाग, MLSM कॉलेज, दरभंगा, बिहार, आपसे मुखातिब हूँ। मेरा जन्म एक गरीब परिवार में हुआ और एक दर्जी परिवार में हुआ। मेरे पिताजी उस समय एक दर्जी थे। एक छोटे से दुकान में दर्जी का काम करते थे। फूस का मकान था और किसी तरह की कोई सहूलत नहीं थी। जब मैं 4 साल का हुआ तो मेरे पिताजी का देहांत हो गया। अब मेरे साथ मैं, मेरी दादी और मेरी अम्मी, जो विधवा अम्मी थी वो थी, और एक छोटा भाई था, वो भी गरीबी के परवान चढ़ा और गरीबी की वजह से उसका भी देहांत हो गया। उसका सही से उपचार नहीं हो सका, वो मर गया। मैं बिल्कुल बेसहारा हो गया। मेरी माँ, मेरी दादी बिल्कुल बेसहारा मोहताज हो गई। गरीबी की मार अलग, समाज के तंज अलग, बहुत तरह की परेशानियां अलग, बहुत तरह के मुसीबत अपनी जगह पे। और इस तरह से मैं किसी तरह से मैट्रिकुलेशन जब पास किया तो मुझे लगा कि मैं अपने परिवार के आय में कुछ बढ़ोतरी करूं, कुछ मेहनत करके कुछ करूं। तो मैंने घर घर जाके ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। बेसिक एजुकेशन मैंने शुरू किया। उसमें भी हमारा शोषण हुआ, चूँकि मैं गरीब था तो जहाँ पे जो चीज़ मिलनी चाहिए वो चीज़ हक नहीं मिला, लेकिन मैं पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद मेरिट के आधार पे मेरा दाखला CM आर्ट्स कॉलेज में IA में हुआ। 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करते थे, एक मैंने इंग्लिश लिटरेचर भी रखा उसमें। फिर उसी कॉलेज से, CM आर्ट्स कॉलेज दरभंगा से, मैंने अपना ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मेरे एजुकेशन का सिलसिला और कारवां बढ़ता गया। उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया कंप्यूटर एप्लीकेशंस में। मैं यहाँ पे एक बात जोड़ना चाहता हूँ। एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में जब मैं गया कि भाई मुझे आती नहीं है, कंप्यूटर के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, मैं सीखना चाहता हूँ और यहाँ पर एक कोर्स करना चाहता हूँ, तो उन लोगों ने कहा कि सर आप कहाँ बैठेंगे, किन के साथ बैठेंगे? हम कहा कि बच्चों के साथ मैं बैठूँगा, हमें जज्बा है, हमें पैशन है सीखने का। तो उनको लगा कि ये थोड़ा अजीब सा बात है, लेकिन मैं बैठा और मैंने उस कोर्स को किया और मुझे B++ मिला उसमें। CM आर्ट्स कॉलेज में जब एडमिशन हुआ, जब पढ़ाई मैंने शुरू किया, तो मुझे ये लगा कि और भी घर के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मसाइल हैं, उसके हल के लिए कुछ और करें। तो मैं सड़क पे, अपने ही मोहल्ले में सड़क पे एक पान की दुकान किया। उस पान की दुकान में चूँकि पूंजी की कमी थी तो कुछ छोटी छोटी चीज़ों को रख करके बेचता था। और मैं जब कॉलेज जाता था तो मेरी दादी उस दुकान पे बैठती थी और जब मैं कॉलेज से आता तो दादी को वहाँ से हटा देता था और मैं वहीं पे किताब रख करके पढ़ाई भी अपनी करता था। पढ़ाई का दामन मैंने कभी नहीं छोड़ा। मैं ईमानदारी से, संजीदगी के साथ पढ़ाई करता था। उसके बाद जब मेरा इंग्लिश ऑनर्स हुआ तो मुझे और लगा कि मैं कुछ करूं, तो मैं एक पैराडाइज ट्यूशन सेंटर कोचिंग अपने ही घर में खोला। उससे भी थोड़ी हमारी आमदनी बढ़ी और इस तरह से मेरा सफ़र ज़िंदगी का चला। मैं यहाँ पे ये बता दूं कि मैंने मोहताजी को, गरीबी को, बेसहारापन को, यतीमी को बहुत करीब से देखा है। कई ऐसे शाम आए जो मुझे भूखे रहना पड़ा, या अगर कुछ मिला खाने को तो मार भात मिल गया या चटनी रोटी मिल गई। ये संकोच मुझे कुछ नहीं है कहने में, ये हकीकत है। लेकिन मैं एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखा कि मेरी दादी विधवा हैं, मेरी माँ विधवा हैं, उनके चेहरे पे मैं ऐसा काम करूं कि उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहे, हमेशा स्माइल रहे, उन्हें खुशी मिले। और ऐसा काम ना करूं जिनसे कि मेरा जो डिज़ायर्ड गोल है उससे डिविएशन हो, या उनको कोई तरह का कोई तंज मिले, कोई शिकायत करे या उनको कोई तकलीफ़ हो। और इस तरह से मेरा एक एजुकेशन का सफ़र अभी भी चल रहा है और जारी है कि बहुत सारे बच्चे हमारे अलग अलग जॉब्स में के आज हैं। मैं अपने तालीम में, मैं अपने एजुकेशन में इस बात का ख्याल रखता हूँ कि
मैं खुद को भी एनरिच करूं और बच्चों को भी वो चीज़ कम्युनिकेट कर सकूं, वो चीज़ डिलीवर कर सकूं। एक शौकत अंसारी फूस की मकान में रहकर, मिट्टी के बर्तन में खाकर, यतीम होकर, 4 साल का था तो यतीम हो गया, पिता की कमी का हमेशा एहसास करते हुए, समाज के तरह तरह की बातों को झेलते हुए, मुझे याद है कि जब मैं क्लास 7 में गया तो क्लास 8 में ये होता था कि भाई आप आर्ट्स लेंगे कि साइंस लेंगे, आपके अंदर क्या सब्जेक्ट होगा, आप क्या पढ़ेंगे। तो हमारे समाज में जो पढ़े लिखे लोग थे, मेरी अम्मी को कहा करते थे कि अरे बच्चा को क्या पढ़ाओगी, इसको पढ़ा पाओगी, ये एक तो बच्चा है, तुम 2 बेवा हो, एक तुम हो, तुम्हारी सास है, तुम क्या इसको पढ़ाओगी, इसे किसी बीड़ी के काम में डाल दो, पंक्चर के काम में डाल दो, दर्जी के काम में डाल दो, कोई छोटी मोटे काम में डाल दो ताकि ये कुछ कमाए तो तुम्हारा भी गुजारा हो और इसका भी गुजारा हो, ये क्या पढ़ेगा। लेकिन मैं उस माँ की अज़मत को सलाम करता हूँ कि वो हर तरह की मुसीबत झेली, मुसीबतों का पहाड़ उनके ऊपर रहा, लेकिन मुझे पढ़ाई। मुझे याद है कि अगर किसी एग्ज़ाम में फॉर्म भरना होता था, जैसे मैट्रिकुलेशन में फॉर्म भरना है या इंटरमीडिएट में फॉर्म भरना है या ग्रेजुएशन में फॉर्म भरना है, तो फॉर्म भरने में या एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कराने में जो भी खर्च होता था तो माँ का मेरे कोई ना कोई गहना गिरवी रखा जाता था, और उस गहना जब गिरवी रखा जाता था या बेचा जाता तो वापस कभी नहीं आया, वो सब बिकता चला गया। और इस तरह से मेरी अम्मी का कमिटमेंट था कि मेरा बच्चा पढ़े, और आज मुझे समाज में एक मकाम है, लोगों के बीच में एक इज़्ज़त है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, मेरे ऊपर पढ़ाने का जो टीचिंग का जो एक्सपीरियंसेस है, लगभग मैं 30 साल से अपने कॉलेज में हूँ। मुझे 3 साल विदेश में जाकर के पढ़ाने का मौका मिला यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की हैसियत से। मैं सीएम साइंस कॉलेज में विजिटिंग टीचर की हैसियत से जाकर के वहाँ पे जो यूजीसी स्पॉन्सर्ड क्लासेस होते थे मैं उसमें पढ़ाया। मैं यूनिवर्सिटी में माइनॉरिटीज़ के लिए जो कोचिंग क्लासेस फॉर एंट्री इनटू सर्विसेज है उसमें मैं फैकल्टी रहा। इस तरह से एक शौकत अंसारी जब यहाँ तक पहुँच सकता है तो आप क्यों नहीं। कोई नेगेटिव सोच नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव सोच हमेशा होनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। You fix your goal, you fix your destination and you march towards your destination with firm determination। मैं कहता हूँ अपने बच्चों को कि 4 D's अपनी ज़िंदगी में रखें। नंबर 1 डिटर्मिनेशन, नंबर 2 डेडिकेशन, नंबर 3 डिवोशन एंड नंबर 4 डिसिप्लिन। और जो परेशानियाँ आती हैं उन परेशानियों का सामना करें बोल्ड होकर के, और एक दिन आप शौकत अंसारी की तरह आगे बढ़ेंगे। आज हमारे बच्चे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बिहार पुलिस सर्विसेज में हैं, तो ये सब ऊपर वाले की मेहरबानी है, ये ऊपर वाले की कृपा है और सिर्फ उस माँ की दुआ है, उस दादी की दुआ है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मेरा जो प्राइमरी एजुकेशन है वो अपने मोहल्ले के एक स्कूल से हुआ। उसके बाद मेरा जो मैट्रिकुलेशन है वो शफ़ी मुस्लिम हाई स्कूल हिंदी मीडियम से हुआ। फिर मैं कॉलेज में गया तो इंटर में मैं इंग्लिश लिटरेचर रखा, फिर ऑनर्स रखा, और इस तरह से मैं आज अंग्रेज़ी का एसोसिएट प्रोफेसर हूँ अंग्रेज़ी विभाग में। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं। हमारे बच्चे आते हैं हमारे पास, कहते हैं कि सर अंग्रेज़ी तो पढ़ने का बहुत शौक़ है, जज्बा है, लेकिन डिफ़िकल्ट है सर, हमें स्कूल में कोई एक्सपोज़र नहीं मिला, हमें आगे कोई एक्सपोज़र नहीं मिला, हम क्या करें। तो मैं बताता हूँ कि देखो इस शौकत अंसारी को न कोई कॉन्वेंट स्कूल से इसने पढ़ाई की, न ये कोई अच्छे स्कूल से पढ़ा, न उस लायक था कि कोई अच्छे जगह टीचर से जाके ट्यूशन या कोचिंग करता। फिर भी अपनी मेहनत से, अपने सेल्फ स्टडीज से, जज्बा से अपने आप को एनरिच किया, तो क्यों नहीं आप भी एनरिच करेंगे। उन्हें मैं टिप्स देता हूँ, उन्हें कहता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल को लर्न इंग्लिश विद शौकत अंसारी को देखो, उससे भी बहुत कुछ सीखोगे। और तुम्हें कहीं पे कोई दिक्कत है तो आओ, मैं मेंटरशिप के लिए तैयार हूँ। और बच्चों में मैं विश्वास भरता हूँ क्लास के अंदर, और मैं उसके नीड्स के मुताबिक खुद को ढालता हूँ ताकि बच्चे मैक्सिमम हमसे लर्न कर सकें। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अंग्रेज़ी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट नहीं है। आपका सोच पर डिपेंड करता है कि आप उस सब्जेक्ट को किस तरह से लेते हैं और आप कितनी मेहनत करते हैं। बस आप मेहनत करें, आपके अंदर जज्बा हो, आप कामयाब हैं। मैं अंत में एक शेर कहना चाहता हूँ, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अहाँ सब एकरा सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ और जत्ते से जत्ते मैथिल छै उनका बीच में शेयर करूँ। और नया नया प्रेरणादायक कहानी बहुत सारा खिस्सा था अहाँ के सुनल मिलत, तो बस बनल रहू।